किरण के माँ बाप शादी में जा रहे थे। उन्होंने किरण को पूछा, तुम भी चलोगे हमारे साथ? किरण ने बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं घर पे ही रहूँगी, अपना पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करके खा के सो जाऊँगी। तो माँ बाप ने बोला, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और वो शादी के लिए निकल गए। किरण घर पे अकेले थी। किरण का घर जंगल के बीच में था। किरण जब हॉल में से पढ़ के उठी तो उसका उसने ध्यान लगाया तो उसने क्या देखा कि खिड़की से कोई देख रहा है उसे। जब वो पास जाके देखती है तो क्या पाती है, पेड़ के एक लकड़ी के टहनी पर एक काली बिल्ली बैठ के उसे देख रही। किरण देख के डर गई। इसलिए डर गई क्योंकि किरण ने पहली बार देखा एक बिल्ली जिसकी आंख का रंग लाल है और वो पूरे तरीके से काली है। और डर गई। और डरने के बाद वो वापस पढ़ने लगी। उसको लगा कि उसका वहम होगा या कोई जंगली जानवर होगा जिसके बारे में उसे नहीं मालूम। किरण घबराते हुए पढ़ना अपना बंद कर दी, फिर बैठी, उसको प्यास लगने लगा। किचन की तरफ गई। जब किचन की तरफ जाके देखती है, वो मटके से पानी निकाल के पीती है, तब उसका नजर किचन वाले खिड़की में जाता है। बाहर बहुत तेज मौसम बिगड़ा हुआ था, बहुत तेज बारिश हो रहा था। शाम के 7 बज रहे थे, पूरा अंधेरा छा गया था, बादल ही बादल थे, हवा ठंडी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, दरवाजे खिड़की के बंद चालू ऐसे हो रहे थे। वो डर गई। जब वो खिड़की बंद करने गई तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक काली बिल्ली फिर से बैठ के उसे देख रही है। और जब वो उसका ग्लास गिर गया देखते ही वहां डर गई वो। जब वो ग्लास उठा के ऊपर देखती तो क्या पाती है कि वो पेड़ पे काली बिल्ली की जगह एक चुड़ैल बैठी हुई थी। उसके लंबे लंबे नाखून, आंख लाल कलर के थे, और वो कब से हंस के देख रही थी किरण को। किरण घबरा गई। किरण भाग के गई, गिरी और टकराई एक दीवार से, और दीवार पे टकराती मान बेहोश होकर गिर गई। 5 मिनट में नींद उसकी खुली अपने आप, कि खिड़की से बारिश के पानी के बूंद के छिट्टे आ रहे थे, उसके मुंह पे गए और वो उठ गई। उठी, क्या देखती है हॉल में जाके कि उसका टीवी चालू है। जब वो ध्यान से देखती है तो हॉल में उसी सोफे बैठ के वही चुड़ैल टीवी देख रही थी। और जब किरण घबरा के वापस किचन में गई तो उसने क्या देखा, चुड़ैल मटके से वही जगह पे जहाँ किरण खड़ी थी, वही मटके से पानी निकाल के उसी ग्लास से पानी पी और किरण की तरफ हंस के देखी। जस्ट किरण के सामने ही खड़ी थी, एकदम दूर भी नहीं। और जैसे किरण घबरा के हॉल की तरफ फिर से भागी, बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। काली बिल्ली आ गई। अब वो और घबरा गई काली बिल्ली को भी देख के। उसे समझ नहीं आ रहा है काली बिल्ली है कि चुड़ैल है, क्या मालूम क्या है। वो बहुत घबरा गई। बहुत घबरा के अपने घर से निकल के बाहर गई। आगे एकदम जंगल के सीधा रोड पर पड़ा हुआ था रास्ते का, और कुछ दूरी पे उसके एक दोस्त का भी घर था उसी जंगल में। तो भाग के जाने लगी। उसके बाद भाग के जा रही थी तो जैसे लगा उसको बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बिजली चमक रहा था, एकदम रात का मौसम हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम पूरा बिगड़ चुका था, इतना भयंकर हवा, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है। और किरण इस बारिश में भाग रही है बिना छाते के, एकदम घबरा के भाग रही है। और जब वो भागी उसका पैर स्लिप होके गिरी, पत्थर से टकराई और बेहोश हो गई। और जब सुबह हुआ, ठीक सुबह की बात है, उसके मम्मी पापा अभी भी नहीं आए, तो उसके मम्मी पापा सुबह 10 बजे आने वाले थे। जब किरण का नींद खुला 8 बज रहे थे और भीड़ जमा थी उसके आसपास। लोगों ने बोला, क्या हुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों बेहोश पड़ी हो? किरण ने अपनी सारी बातें बताई। और किरण को उन लोगों ने बोला, तुम इसलिए बच गई क्योंकि तुम जिस पत्थर पे सर गिरा के रखी थी उस पत्थर के सामने शनिदेव भगवान का मंदिर था। रात को शनिदेव भगवान ने तुम्हें बचा लिया। कल रात अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात को तुम्हें शनिदेव भगवान का कृपा हुआ जो तुम बच गई। और किरण सुनी। किरण ने भगवान को थैंक यू बोला, अपने माँ बाप को पूरी बातें सुनाई। जब उसके माँ बाप आ गए और बाद में पता चला कि जिस जगह उन्होंने घर लिया उस घर के पीछे कुछ दूरी पे ही एक बहुत पुराना सा घर था जिसमें आग लग गई थी और उस घर के लोग मर गए थे। तब से उस घर के अंदर जो एक औरत थी उसकी आत्मा आज भी दिखती है। किरण ये सुन के घबरा गई और ज़्यादा टाइम नहीं, पर 1 महीने के बाद ही उसके पूरे परिवार ने वो घर खाली कर दिया क्योंकि किरण के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।